अब ज्ञान क्या है? ज्ञान बहुत सारी बातों को जानना ज्ञान नहीं है। हो सकता है वो भी लोगों अपनी समझ में लोग उसको ज्ञान समझते हो, लेकिन हमें तो वृंदावन के रसिकों का ज्ञान अच्छा लगता है। वृंदावन के रसिकों का क्या ज्ञान है कि और को समझो सो समझो, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराई वृषभान लली है। इतना ज्ञान पर्याप्त है। क्या ज्ञान? ठाकुर जी हमारे हैं, श्री किशोरी जी हमारी ठकुराइन है, स्वामिनी है, हम उनके हैं। बस ये सबसे बढ़िया ज्ञान है। और भक्ति करने से ये ज्ञान अपने आप आ जाता है। इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्तों को प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य भक्ति के अधीन है। जहाँ भक्ति महारानी रहेंगी वहाँ ज्ञान वैराग्य भी रहेंगे। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है ना, ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जहाँ भक्ति महारानी है, ठाकुर जी में अनन्य प्रेम अनुराग है, वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। और लेकिन जो ज्ञान मार्ग के साधक हैं उनको भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी इसमें कोई वो नहीं, उनको भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन भक्तों को ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये कह रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि बंधन कारक है आसक्ति। मुक्त कौन है? जो बंधन से रहित है वही मुक्त है, उसी को मोक्ष कहते हैं। जीते जी मोक्ष किसको कहेंगे? इसी को कहेंगे जो आसक्ति रहित है। न शरीर में आसक्ति, न संसार में आसक्ति, राग न होना कहीं। और जिसको राग नहीं है वो मुक्त है। आसक्ति कैसे मिटेगी? आसक्ति सत्संग से, दीर्घ काल के सत्संग से, ज्ञान से, और ठाकुर जी में अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो भगवान के चरणों के प्रेम से। ये ऐसा घड़ा है, जब इसको आप ऊपर से भरना शुरू करोगे ना, तो फिर जो पहले की संसार की जो आसक्ति है वो निकलेगी। खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें रहेगा, मन में कुछ ना कुछ रहेगा। तो आप कहें कि भाई बिल्कुल खाली हो जाए मन, ऐसा नहीं होगा। इसमें भगवान की भक्ति भरो, तो जो संसार का जो राग है, द्वेष है, वो सब निकल जाए, स्वतः ही चला जाए। इसमें दो हैं, इसमें दो मुंह हैं इसके, इधर से भरते जाओगे इधर से निकलता जाएगा। और खाली करने की सोचोगे तो खाली नहीं होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा आसक्ति करने का जन्म जन्म का स्वभाव है। कहीं ना कहीं आसक्ति रहती है, रही है। अब वो स्वभाव कैसे मिटेगा? तो आसक्ति मिटाने का क्या है, वो है लक्षण, क्या साधन है, कैसे मिटे आसक्ति? तो बोले आसक्ति से ही मिटेगी। अच्छा, आसक्ति किस में कर लें? बोले भगवान में प्रेम कर लो, भगवान के भक्तों में प्रेम कर लो, तो इस संसार की आसक्ति बह जाएगी। ये भागवत जी में कहा गया है, भक्तों में आसक्ति करने से संसार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। और भक्त तो भगवान के स्वरूप होते हैं, भक्तों में भगवान में कोई भेद नहीं। तो भक्त कह दिया तो भगवान कह दिए। भगवान में प्रेम हो जाए, आसक्ति हो जाए, संतों में हो जाए, संसार की आसक्ति हो जाए।